Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study geometric progression or sequence means geometric sequence. Geometric progression means denoted by GP. ठीक है, हमारे पास एक सीक्वेंस है AN. ठीक है, इट्स अ जियोमेट्रिक सीक्वेंस और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, अगर ये AN डिवाइडेड बाय AN माइनस वन मीन्स हम नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करेंगे और वो नॉन ज़ीरो टर्म हो. ठीक है, मीन्स फॉर आल नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन हो बट ज़ीरो ना हो, उसको इसका क्वोशंट ये AN डिवाइडेड बाय AN माइनस वन ये क्वेश्चन के फॉर्म है. इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय R, इसको हम R से डिनोट करेंगे एंड इट इज़ कॉल्ड कॉमन रेशियो ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, ये समझ आ गई है. मीन्स हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या लेते थे, हम नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म पे इससे माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में विच इज़ कॉमन रेशियो. ठीक है, अब जनरल टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की हमारे पास क्या है, जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज़ गिवन बाय AN इज इक्वल टू A1 इंटू RN माइनस वन. ठीक है, ये जनरल टर्म का फार्मूला है. अब हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है. क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, फिफ्थ टर्म को हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग जनरल टर्म मेथड, जनरल टर्म फार्मूला. ठीक है, इसको यूज़ करते हुए हम फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे. हमारे पास सीक्वेंस क्या है, 3 6 12. गिवन सीक्वेंस हमारे पास ये है. यहाँ से अब हम A1 क्या लेंगे, A1 इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 2. एन हमारे पास क्या है, फिफ्थ टर्म 5 है. अब AN का फार्मूला यूज़ करेंगे. A1 भी गिवन है, R भी गिवन है, N भी गिवन है. A5 हमारे पास जब हम इसको वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो 48 आ जाएगा. ठीक है, ऐसे हम फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बाय यूजिंग जनरल टर्म मेथड फार्मूला. ठीक है, AN फार्मूला, इसको यूज़ करते हुए हमने जनरल टर्म फाइंड कर लिया. अंडरस्टैंड. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ABCD आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये हमारे पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. हमने प्रूव करना है कि A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस डी आर इन इट्स दीज आर आल्सो इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. गिवन हमारे पास ये है. अब हमें पता है कि हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो कैसे लेते हैं, B/A, C/B और D डिवाइडेड बाई C. नेक्स्ट को प्रीवियस पे डिवाइड. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, इज इक्वल टू R मीन्स कॉमन रेशियो से हमने इसको क्या दिया है, ये इज इक्वल टू R. ठीक है, अब यहाँ से B, C और D की वैल्यू फाइंड करनी है. B डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू R, तो हमारे पास B इज इक्वल टू AR हो जाएगा, C इज इक्वल टू BR और D इज इक्वल टू CR. ये हमारे पास आ गई. अब C इज इक्वल टू, C में B की वैल्यू पुट की, D में C की वैल्यू पुट की, ये वाली C की, तो हमारे पास ये BCD की वैल्यू आ गई. ठीक है, सॉरी ये की नहीं, ये तो हमें वो आ रहा है अंदर इन वैल्यूज़ में. ठीक है, अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने इस चीज़ को प्रूव करना है इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो उसके लिए भी हमने इसको कॉमन रेशियो इसकी जैसे फाइंड की, इसी तरह हम इसकी भी लेंगे. ठीक है, तो वो वेरी इजी क्या होगा, B माइनस सी डिवाइडेड बाय A माइनस बी. ठीक है, इज इक्वल टू C माइनस डी डिवाइडेड बाय B माइनस सी. ये टू साइड्स हमने ली. टेक लेफ्ट हैंड साइड. अब हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं. ठीक है, इसको ले रहे हैं, तो पहले हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया कॉमन रेशियो ले. ठीक है, अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो उसमें हमने BC और ये भी B है. ठीक है, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे. वैल्यूज़ पुट की ये वाली. ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 को यूज़ करते हुए हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की. AR कॉमन लिया ऊपर, तो ये क्या हो गया 1 माइनस आर. यहाँ पे A कॉमन लिया तो 1 माइनस आर. ये कटिंग हो गए तो हमारे पास क्या आ गया R. ठीक है, अब इसी तरह हमने राइट हैंड साइड ली. राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये वाली. ठीक है, इसमें हमने CDB इनकी वैल्यूज़ पुट की. जब वैल्यूज़ हमने पुट की तो हमारे पास फ्रॉम 1 to N3 यहाँ से इनको यूज़ करते हुए हमने वैल्यूज़ पुट की. AR² और AR ये कॉमन लिया, हमारे पास R आ गया. बाकी सारे कैंसिल आउट हो गए. यहाँ पर हमारे पास R आ गया. इम्प्लाइज डैट
लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में भी हमने क्या प्रूव की है, आर है, और राइट हैंड साइड भी हमारे पास जो आई है वो आर है, विच मीन्स डैट हमारे पास जो है ये ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया है कि ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। हमारे पास ए बी सी डी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में था और हमने प्रूव इसको करना था कि ये भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो इनको यूज़ करते हुए बी सी डी की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने इसमें पुट किया, हमारे पास इक्वल दोनों साइड्स आ गई, विच मीन्स डैट these are also in geometric progression। ओके, अंडरस्टैंड। ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर मैथ लेक्चर्स। ओके, एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट। अल्लाह हाफिज़।